हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम के कुछ कमेंट पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि स्टूडेंट्स के डाउट्स क्या हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, ये सभी और उनका सॉल्यूशन क्या है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपका अपना क्या क्वेश्चन है वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट है विजय कुमार जी की तरफ से। 19 के फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम पड़ा था। कंप्यूटर इन्होंने क्लियर कर लिया है। इनके हिसाब से 25 मार्क्स आ रहे हैं कंप्यूटर में। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मिलाकर 75 मार्क्स बन रहे हैं। SC कैटेगरी से हैं, एनी चांस पूछ रहे हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल TG2 का, ये 4 दिन हुआ था। आपको 19, 20, 27, 28 नेगेटिव मार्किंग 1/4 था। तो देखिए, आपका जो 19, 20 का जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। दोनों शिफ्ट 27 का मॉडरेट था, 28 का इजी था। तो 19 के फर्स्ट शिफ्ट में अगर इनका एग्ज़ाम पड़ा तो नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़ने के चांस बनते हैं इजी शिफ्ट के अपेक्षा। तो देखिए, हार्ड शिफ्ट में अगर SC कैटेगरी में 2021 में आपका अगर 95 से 100 यानी 95 से 100 नंबर के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल पेपर क्लियर कर जाएंगे। ये हार्ड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए 95 से 100 के बीच आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल पेपर क्लियर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 75 है, कंप्यूटर क्लियर हैं, फिर भी चांस है, अभी फिर भी चांस है आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में आपने 25 मार्क्स हासिल किए हैं और आपका जो पेपर है 19 के फर्स्ट शिफ्ट में यानी हार्ड शिफ्ट में है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है अभी। हालांकि थोड़े से मार्क्स और अधिक रहते हैं, यानी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मिलाकर 85 या 90 के अराउंड, तो और भी अच्छे होते, बेटर होते, उसमें कोई संदेह ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके अभी चांस हैं, तो बिल्कुल आप घबराए नहीं। और रिजल्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट्स कब तक आएगा, ये सभी के मन में है। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो हम आपको लास्ट में उसकी बातें चर्चा करेंगे। पहले हम इस कमेंट को रिप्लाई देते हैं, कमेंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, सेकंड कमेंट है सुनीत कुमार जी की तरफ से। ये लिख रहे हैं कि 28 की सेकंड शिफ्ट में जो हमारा पेपर था 112.5 मार्क्स आ रहे हैं। SC कैटेगरी से हैं, रिजल्ट होगा या नहीं, इनका क्वेश्चन ये है। तो देखिए, 28 का सेकंड शिफ्ट, जैसे 28 का जो शिफ्ट है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको EG टू मॉडरेट था। तो 28 तारीख का जो शिफ्ट था वो EG था, ऐसा सभी बता रहे हैं। तो मान लीजिए EG था पेपर, EG टू मॉडरेट था, तो आपका 112 यानी 112.5 मार्क्स बन रहे हैं। तो SC कैटेगरी के लिए फिर भी चांस है, क्योंकि EG शिफ्ट में SC कैटेगरी के लिए 115 से 115 से आपको 122 के अराउंड आपको रहेगा। तो आप SC कैटेगरी में EG शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, SC कैटेगरी में EG शिफ्ट में पेपर क्लियर कर जाएंगे अगर आपके मार्क्स 115 से 122, 123 के अराउंड इसके बीच आ रहे हैं। तो आप इस नंबर जो है 115
के अराउंड, इसके आसपास हैं 112.5, आपका चांस है रिजल्ट बन सकता है, रिजल्ट हो सकता है। अगर आपने कंप्यूटर का पेपर क्लियर कर लिया है तो, क्योंकि कंप्यूटर में 20 नंबर लाना ज़रूरी है 50 नंबर में से, कंप्यूटर का पेपर आपने अगर क्लियर कर लिया है तभी और पेपर चेक होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आपने कंप्यूटर का पेपर चेक क्लियर कर लिया है तो आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो मार्क्स है कट ऑफ के बिल्कुल अराउंड है, आसपास है। तो थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए भले ही इजी शिफ्ट है, एक दो नंबर तो बढ़ेगा ही, इजी कितना भी इजी शिफ्ट हो। तो आपको एक दो नंबर से घबराना नहीं है, आपका मार्क्स बन सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है। तो इस प्रकार आप अगर कट ऑफ के अराउंड एक दो मार्क्स कम है आपके, तो आप उससे बिल्कुल न घबराएं, आपका रिजल्ट हो सकता है। चाहे किसी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट की, अगर आपका जो मार्क्स है रियल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग प्लस जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, उसको छोड़ने के बावजूद आपके रियल मार्क्स जो बन रहे हैं सेफ स्कोर, अगर आपके कट ऑफ के अराउंड है तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो है वो बिल्कुल कट ऑफ को पार कर जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो देखिए यहाँ पर तीसरा कमेंट है जो है वो आपको गेमर भाई लिख रहे हैं, 27 की सेकंड शिफ्ट है इनकी, और 27 की सेकंड शिफ्ट में इनका पेपर था, ओबीसी कैटेगरी से हैं, टेक्निकल में 100 नंबर आ रहे हैं इनके, और कंप्यूटर को इन्होंने क्लियर कर लिया है, यानी कंप्यूटर पेपर का इन्होंने क्लियर कर लिया है कंप्यूटर पेपर। तो 27 की सेकंड शिफ्ट थी, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो काफ़ी इजी था, और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि मॉडरेट था। चलिए हम मानते हैं कि इजी टू मॉडरेट था 27 का सेकंड शिफ्ट। तो टेक्निकल में 100 नंबर आ रहे हैं, कंप्यूटर इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो टेक्निकल में 100 नंबर आ रहे हैं, और ये किस कैटेगरी से हैं, ओबीसी से। तो यहाँ पर अगर हार्ड शिफ्ट में रहता आपका ये पेपर, तो एक उनका कट ऑफ जाता ओबीसी का, आपको हार्ड शिफ्ट में जनरल का तो 105 से 110 जाता, ओबीसी में 100 से 105। तो आपको ये इजी शिफ्ट में है, ये 100 मार्क्स आ रहे हैं। थोड़े से मार्क्स और अधिक रहते तो बेटर होता, क्योंकि ओबीसी में अगर ओवरऑल आपके 145 प्लस अगर किसी का आता है तो चाहे वो बिल्कुल क्लियर कर जाएगा पेपर। जनरल में ओबीसी में अगर आपके नंबर 145 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टोटल की बात मैं कर रहा हूँ, टोटल मिला के 145 प्लस आएंगे तो आप बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े से मार्क्स की और ज़रूरत थी। खैर कोई बात नहीं, आपका जो है कंप्यूटर में अब कितना नंबर आ रहा है ये तो आपने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, आप उम्मीद बनाए रखें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो।